जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात करेंगे कि आज के आने वाले 3 महीने मेष राशि के जातकों के लिए कैसे हैं, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 के महीने, जिसके अंदर सभी 9 ग्रहों का कहीं ना कोई रूप में परिवर्तन होगा। जिसमें मुख्य रूप से देखें तो सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन रहेगा। ये 2 या 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनि इस दौरान वक्री होंगे। बृहस्पति और राहु केतु वहीं अपनी स्थितियों पे रहेंगे। अब इन 3 महीनों के अंदर ग्रहों का ये गोचर आपकी राशि को क्या दे सकता है, यानी सभी 9 ग्रह कोई ना कोई जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। कोई आपकी हेल्थ को देख रहा है, कोई फाइनेंस को देख रहा है, कोई एजुकेशन को, कोई लव रिलेशनशिप्स, कोई मैरिड लाइफ, आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका जॉब, आपका व्यापार, ये सब कुछ कहीं ना कहीं नवग्रहों पर आधारित है। अब ये नवग्रह इस महीने में, इन 3 महीनों के अंदर आपको क्या कुछ दे सकते हैं, उसकी विस्तार से जानकारी आज आपको होगी। मैं एक एक ग्रह को लेकर चलूँगा, उस एक एक ग्रह के परिवर्तन के बारे में बताऊंगा कि वो कब कब परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से आपको क्या लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर जिन लोगों के पास अपनी कुंडली है, अगर आपका मेष लगन है और शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप शुक्र का गोचर को देखें। मंगल की चल रही है तो मंगल के गोचर को कंसीडर करें। बुध की चल रही है तो बुध के गोचर को कंसीडर करें। बृहस्पति का चल रहा है तो बृहस्पति को कंसीडर करें, अगर आप लगन से देखना चाह रहे हैं। और लगन से नहीं देखना चाह रहे हैं, राशि से देखना चाह रहे हैं, तो आप राशि से जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो पेड कंसल्टेंसी होगी। स्क्रीन पर हमने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर राशि का मालिक स्ट्रांग है या लगन का मालिक बली है तो वो समय आपके जीवन में बढ़िया जाता है। हम देखते हैं कि ये मेष लगन है जो कि अपने आप में, यानी मेष राशि है जो कि अपने आप में हिम्मती है, जोशीली है, साहसी है, परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम है। उसका मालिक ग्रह है मंगल, जो कि पंचम भाव में यहाँ हमें गोचर करता हुआ दिखाई दे गया। अब ये मंगल ग्रह की स्थिति यहाँ सिंह राशि के अंदर है और ये लंबे समय तक हमें यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी। मंगल 6 जून को यहाँ राशि परिवर्तन करके आए हैं और देखा जाए तो लगभग जुलाई तक का समय मंगल पंचम भाव के अंदर गुजारने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब मंगल पंचम भाव में है तो ये स्थिति क्या है, सबसे पहले यह आयु और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी है। उसके बाद यह स्थिति जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए शुभ है। पंचम भाव में मंगल केतु के साथ है। मंगल भी अशुभ ग्रह है, केतु भी अशुभ ग्रह है, 5वें घर में है। तो आपको जल्दबाजी में, जोश में आकर किसी प्रकार का निर्णय ऐसा नहीं लेना जिससे आपको लॉस हो कि जी मैंने अपनी बुद्धि से अपनी एजुकेशन को ख़राब करा, लव रिलेशनशिप को ख़राब करा, प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करा या संबंधों को ख़राब करा। इसका ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा कि ये मंगल पंचम भाव में शुभ है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये धनयोग बनाता है। लेकिन इस धनयोग का कितने हद तक फल है वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल तो शुभ है लेकिन मंगल केतु के साथ अशुभ है, इसलिए अपनी बुद्धि से अपना नुकसान ना करें। मंगल की दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है जो कि लाभ के लिए सही है। अगस्त के बाद का महीना थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी राशि के मालिक का संबंध कहीं ना कहीं छठे घर से बनता दिखाई देगा। इसलिए अगस्त के बाद के महीने में, यानी जुलाई जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो अगस्त और सितंबर में आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में खर्च करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें। किसी प्रकार के लोन या कर्ज आदि अगर आपने पहले से लिए हुए हैं तो वो इस दौरान थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं, या ऐसी स्थिति में लोन आदि लेने से बचें। इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें कि शत्रु पक्ष आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेगा। हालांकि आप शत्रु पक्ष के ऊपर स्वयं भी हावी हो जाएंगे और अपने शत्रुओं को हराने में भी सक्षम होंगे। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है जुलाई के महीने के बाद। मंगल पूरी तरीके से देखें इन 3 महीनों के अंदर आपके लिए शुभ है और सुलभ है, क्योंकि ये लगातार आपको पॉजिटिविटी प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मंगल अगर बली है, राशि का मालिक बली है, तो अच्छा है। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको किसी दूर स्थान से जुड़कर काम करने का भी मौका मिल सकता है। कभी कभी ऐसी स्थिति जीवन में दूर स्थान की यात्रा या विदेश यात्रा के लिए भी जानी जाती है। अब हम फाइनेंस की स्थिति को अवश्य देखते हैं कि भी शुक्र ग्रह हमें फाइनेंस को संभालने वाला ग्रह है। ये सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही जुलाई का महीना शुरू हो रहा है तो हमारे ग्रह जो दूसरा घर जिसको हम धन या संचित धन के लिए जानते हैं, इकट्ठे पैसे के लिए जानते हैं, वहाँ पर शुक्र ग्रह अच्छी अवस्था में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। यानी शुक्र का प्रभाव दूसरे घर में है और ये शुक्र आपके लिए बली है। 26 जुलाई तक शुक्र रहेंगे वृषभ राशि में, जो कि धन के लिए, तरक्की के लिए, फाइनेंस के लिए और प्रमोशनल स्थितियों के लिए शुभ स्थिति को दर्शाता है। शुक्र के ऊपर अगर आप देखें तो लगातार शनि की दृष्टि भी पड़ती रहेगी और वो शनि कर्मेश और लाभेश हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का संबंध यहाँ धन योग के रूप में जाना दिखाई दे रहा है। 26 जुलाई तक शुक्र रहेंगे वृषभ राशि के अंदर। 26 जुलाई के बाद शुक्र आएंगे मिथुन राशि में, तीसरे घर के अंदर आएंगे। ये पोजीशन भी अपने आप में धन और फाइनेंस के लिए शुभ है, क्योंकि यहाँ लगभग 20 अगस्त तक अगर हम देखें तो शुक्र ग्रह जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी 26 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक शुक्र रहेंगे तृतीय भाव में। यहाँ से बैठकर शुक्र का संबंध सीधा भाग्य स्थान से आता है। यह स्थिति भी शुभ है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर धन के कारक और भाग्य भाव के स्वामी ग्रह गुरु विराजमान है, इसलिए ये भाग्य और धन भाव गुरु और शुक्र का एक अच्छा मिलन है, एक अच्छा तालमेल है। यानी शुक्र की स्थिति इस पूरे 3 महीनों के अंदर फाइनेंशियली कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करती दिखाई दे रही है। मेष राशि के जातकों के लिए ये धन के लिए शुभ अवसर दिखाई देता है, क्योंकि शुक्र ग्रह 7वें घर का स्वामी भी है और 7वां भाव ज्योतिष शास्त्र में हमारी पद प्राप्ति, सामाजिक स्थिति के साथ साथ विवाह वैवाहिक संबंधों का भी है और वहाँ पर भी ये शुक्र की इस पूरे 3 महीने के अंदर स्थितियाँ शुभ हैं। यानी ये जीवन साथी के साथ सहयोग दिलाने के लिए अच्छा, जीवन साथी की प्राप्ति यानी रिश्ता होने के लिए अच्छा, जीवन साथी के द्वारा धन प्राप्ति के संकेत, यानी कभी कभी आपका जीवन साथी भी वर्किंग हो जाता है या उसको नौकरी मिल जाती है या वो आपको पैसे से सपोर्ट कर देता है, वो भी शुक्र ग्रह की स्थितियों से दिखाई देता है। यानी शुक्र इस पूरे 3 महीने आपके लिए एक सुलभ और बेहतर ग्रह साबित होता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अपने अगले ग्रह की, सूर्य की। सूर्य ग्रह जो को लगभग प्रत्येक 14, 15 या 16 तारीख को राशि परिवर्तन करते हैं। जुलाई के महीने में अगर हम देखें तो 16 जुलाई को सूर्य ग्रह कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। यानी 16 जुलाई तक सूर्य कहाँ रहेंगे? 3 नंबर के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि सूर्य हैं पंचमेश, इसलिए ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए शुभ है। बहुत बार शिक्षा के लिए होने वाली यात्रा, कुछ सीखने, कुछ पढ़ने के लिए होने वाली यात्रा यहाँ से दिखती है। 16 जुलाई को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुँच जाएंगे। इसको हम केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी कहते हैं कि भाई पंचम का मालिक चौथे घर में जा रहा है। क्या कहेंगे? केंद्र का मालिक, त्रिकोण का मालिक केंद्र में। ये केंद्र त्रिकोण का संबंध शिक्षा, विद्या, बुद्धि, लाभ के लिए भी शुभ है, तो धन के लिए भी सुगम संकेत को दिखाता है। अब फिर ये पहुंच जाएंगे सिंह राशि के अंदर, जहां होगा सूर्य स्वग्रही। पंचम का मालिक पंचम में, तो वही स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए अच्छी, एजुकेशनल अच्छी, प्रेम संबंधों के लिए अच्छी। यानी सूर्य ग्रह इन 3 महीनों के अंदर लगातार शुभ संकेत को दर्शा रहा है। यहाँ पर सूर्य लक्ष्मी योग, धन योग बनाकर लगातार चलते दिखाई दे रहे हैं, तो यह स्थिति अपने आप में एक सुखद स्थिति को बताने वाली दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह कर्क राशि के अंदर है। सामान्य तौर पर देखा जाता है
मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह मित्र नहीं होते, क्योंकि बुध ग्रह 2 अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं होते हैं। अब ये बुध ग्रह 30 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी देखा जाए तो बुध लंबे समय तक कर्क राशि में रहने वाले हैं। बुध ग्रह लंबे समय तक रहने वाले हैं कर्क राशि के अंदर, क्योंकि बुध कुछ वक्री होंगे और कुछ मार्गी होंगे इस दौरान। तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको यहाँ रहेगी। घर के माहौल को लेकर भी थोड़ी सी चिंता आपको यहाँ रहेगी। कुछ खर्च की स्थितियाँ परिवार को लेकर बढ़ सकती हैं, या घर के लिए किसी प्रकार का अचानक से आने वाला खर्चा भी ऐसी ही सिचुएशंस में दिखाई देता है, वो भी यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो आपकी राशि के मित्र नहीं हैं और षष्ठेश भी हैं, तो बुध थोड़ा बहुत अपनी तरफ से आपको हेल्थ इश्यूज देने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में गले के रोग, स्किन के रोग, चमड़ी के रोग ऐसा प्लेनेट देने में सक्षम है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ये रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस बुध के 3 महीने के गोचर से ये हमें पता लग रहा है। भाग्य स्थान को हमेशा से संभालने वाले और धन के कारक के रूप में रहने वाले बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में तीसरे ही भाव के अंदर हमें चलते दिखाई देंगे, और यहाँ से बृहस्पति सीधा अपनी ही भाव को देख रहा है, यानी भाग्य बली करने के लिए बृहस्पति तैयार है। बृहस्पति तीसरे घर से हैं, तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, कम्युनिकेशन से, लोगों के साथ जुड़कर मेहनत करके, भागा दौड़ी करके आपको एक अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। बृहस्पति पूरे 3 महीने में आपके लिए बहुत हद तक सपोर्टिव है। यहाँ से बैठकर ये लाभ भाव को देखते हैं तो ये धन सोर्स ऑफ इनकम के लिए ठीक है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है, भाग्य के लिए, एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए शुभ संकेत देने वाले दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं हमारे शनि, क्योंकि शनि हमारे कर्मों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहीं शनि कर्म, भाव और लाभ के मालिक हैं, कि मेरा कर्म और मेरा लाभ शनि के पास है, और वो शनि 12वें घर के अंदर है। तो सीधी बात है कि प्लैनेट 12वें घर में गया है, 7.5 चल रही है, कर्म का मालिक 12वें घर में, नेचुरल कर्म का कारक भी शनि 12वें घर में, यानी कर्म के लिए मेहनत दर्शा रहा है ये प्लैनेट ऐसी स्थिति में तपस्या कराता है कि भाई अगर आपने तपस्या नहीं की, अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आप किसी न किसी रूप से आलसी बने रह गए, काम से बचना शुरू कर दिया, तो ये प्लैनेट उतना ही आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। खास तौर पर 13 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे, और शनि का वक्री होना लगभग 3.5 से 4 महीने का समय होता है। जब शनि वक्री हो उस दौरान कोशिश करें कोई भी फैसला अपने कार्य क्षेत्र के प्रति ऐसा ना लें जिसमें रिस्क हो। ऐसे समय में जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं नौकरी करें, जो व्यापार कर रहे हैं वही करें, उसमें कोई बदलाव ना करें। कोई ऐसा रिस्क ना लें जिससे आपका पैसा फंस जाए या आपसे कोई गलती हो जाए। ये 13 जुलाई के बाद शनि के वक्री होने के विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। अन्यथा क्योंकि राहु भी आपके लाभ स्थान में बैठ के शनि की ही राशि में है, तो अगर कर्म खराब हुआ तो लाभ भी मारा जाएगा। अगर कर्म में आपने कुछ गड़बड़ी की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए, तो उसका भी लॉस होगा और पैसे का भी लॉस होगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये थे सभी 9 ग्रहों की स्थिति। आने वाले जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको क्या फल दे सकते हैं, उसकी विशेष और पूर्ण जानकारी देने की मैंने आपको यहाँ कोशिश की है। क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किस समय अच्छा है, किस समय ध्यान रखना है, इसकी विशेष जानकारी आज आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। जय श्री राम।